गुड्डू धामी ने ठीक है समर्थन लिया है तो भाजपा का। 17 और 22 की चुनाव की अगर मैं बात करूं, 17 और 22 में कांग्रेस कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही थी। कांग्रेस ने भी अपना वर्चस्व डीडीआर में बना लिया है। कांग्रेस का तो वहाँ जो नगर के अंदर है वो तो वर्चस्व है ही। कई लोगों का नाम अगर मैं अगली बार में अगर आप कहोगे तो मैं एक बार पूछ के ले लूंगा कि कौन कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। कई लोगों ने उसका चोला ले रखा है भाजपा का। अब वो हल्का हाथ पीछे से वहाँ भी रख रहे हैं। कौन लोग वहाँ लोकेश भड़के के प्रचार में थे कौन नहीं थे ये भी तो पता करो। जब किशन भंडारी अकेले लड़ते हैं तो जीत के बिल्कुल मार्जिन में होते हैं, करीबी होते हैं। जब वो भाजपा के साथ मिलकर लड़ते हैं तो भाजपा तीसरे नंबर में आ जाती है। हम तो हमेशा दूसरे नंबर पर है, तीसरे पे तो कभी गए नहीं। विधायक जी के पास भी उतने वोट हैं, उससे कुछ कम वोट फिर मेरे पास भी हैं। किशन भंडारी हो सकते हैं उत्तराधिकारी? क्यों नहीं हो सकते? मैं तो 18-22 साल सांस रहा हूँ। कृपा कहाँ अटकी है? एक बार बागेश्वर धाम जाना पड़ेगा। तो कमी कहाँ रहेगी कि भाजपा के लोग संभाल नहीं पाए या विधायक जी अपने कुंभे को नहीं संभाल पाए? ऐसे में फिर कांग्रेस बाजी मार सकती है ना। फिर अगर भाजपा में मुखिया ज्यादा है, 6 बार के विधायक, उनकी जो पैतृक गांव है बांकू की स्थिति देखोगे तो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। जनता का आकलन करिए, जनता का सर्वे करेगा, जनता बताएगी। और हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, आपको बता दिया। डीडीआर में इस वक्त भाजपा के ही अंदर से काफी लोग अपने आप को दावेदारी के तौर पर देख रहे हैं। गुड्डू धामी मुख्यमंत्री के छोटे भाई हैं और लगातार मैदान में दिख भी रहे हैं। गुड्डू धामी अपना ब्लॉक को छोड़ के दूसरे ब्लॉकों में जाकर भी लोगों की सेवाएं कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि चुनावी साल है। तो वहीं कमला चौपाल भी जुझारू हैं। पिछली बार नगर पालिका का चुनाव उनको नहीं मिला था, इस बार शायद वो भी सपने देख रही होंगी, क्योंकि विधायक जी का आप रिटायरमेंट का समय सभी समझ रहे हैं। ऐसे में मैदान में आप भी हैं। पिछली बार 2 जनों के अंदर फाइट थी क्योंकि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही थी। इस बार क्या मानते हैं आप कि भाजपा के अंदर जो दावेदारी ज्यादा लोगों की है उस पर किसको मिलने के चांसेस ज्यादा लगते हैं आप? ऐसा है ना, देखो, जो राजनीति में आएगा, मैंने बोला ना, प्रधान भी होगा वो भी इच्छा व्यक्त कर सकता है, कोई भी इच्छा व्यक्त कर सकता है। और राजनीति क्यों कर रहा है? वो आगे बढ़ने के लिए तो कर रहा है। वो तो सबकी इच्छा जागृत होगी। जी। निर्णय तो पार्टी ने लेना है कि भाई किसको टिकट देगी, किसको देगी। सब सर्वे होता है, वो होता है। अगर मैं 96 में ब्लॉक प्रमुख बन गया था, मैं तभी कहता तो ब्लॉक में मुझे टिकट दे दो। कलांचना विधानसभा भी थी तो कोई मुझे मिलता नहीं। अब लेकिन इच्छा तो मेरी भी रही होगी ना, मैं भी विधायक बनूं तो सबकी इच्छा है। हम्म। लेकिन अब जनता का जी। प्यार और जनता का आशीर्वाद और काम करना, ये सब काउंट करेगा उस पे। और फिर बाकी पार्टी संगठन का मामला है, पार्टी के निर्णय लेना भाई किसको देना है टिकट। ये है जी। इसलिए देखिए बाकी पिछली बार। जी। जी। जी भंडारी बताइए। जी, 17 और 22 की चुनाव की अगर मैं बात करूं, 17 और 22 में यहां पर निर्दलीय बनाम भाजपा था। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इस बार आ, नगर पालिका का चुनाव और पंचायत चुनाव के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अपना वर्चस्व डीडीआर में बना लिया है। कैसे देख रहे हैं आप? देखो, कांग्रेस जीडीहां नगर में हमेशा जीतती आई विधानसभा चुनाव में। तो कांग्रेस का तो वहां जो नगर के अंदर है वो तो वर्चस्व है ही। वो तो विधानसभा चुनाव में, वो तो नगर पालिका चुनाव में नहीं जीतती थी। इस बार जीती है, वो भी भाजपा के ही थे। भाजपा से जाके उन्होंने कांग्रेस लड़ा तो वो जीते हैं तो मूल रूप में वो भी भाजपा के ही। पीछे से तो भाजपा ही लगे है, मूल कांग्रेस का कहाँ जीता है अभी तक। नहीं। और कोई आ, किसी की यहाँ गारंटी तो है नहीं कि कोई लास्ट तक कांग्रेस में रहेगा या भाजपा में आएगा, भाजपा में रहेगा कांग्रेस में। ये तो कोई गारंटी किसी की नहीं है ना। वहां तो डीनाट में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। आपने नगर पालिका में देखा, 4 दिन तक कोई कुछ कह रहा था, फिर 4 दिन बाद कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। और पूरे नगर पालिका का चुनाव का देखो, लोकेश भट्ट टिकट लड़ रहे थे। और कई लोगों का नाम अगर मैं अगली बार में अगर आप कहोगे तो मैं एक बार पूछ के ले लूंगा कि कौन कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। ये भी तो जग जाहिर है, वो उनका भी तो पता करो। जो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे वो लोग भी हैं, वो सारे लोग भी हैं। जी। तो इसलिए ये तो सब चलता रहेगा ना। वहां तो कई जगह तो झिझाट में ऐसा भी है, कांग्रेस भाजपा से मिली हुई टाइप की भी तो लग रही है।
आपको भी तो अंदाजा ही होगा, आप भी तो डिडांटी थे। आप बताओ, कई लोगों ने उसका चोला ले रखा है भाजपा का। अब वो हल्का हाथ पीछे से वहां भी रख रहे हैं। हम तो निर्दलीय थे, खुलेआम निर्दलीय में मैदान में थे। नहीं, भंडारी जी। इसलिए डिडांट में कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है। जी, मैं डीडीहार नगर की बात अभी चल रही है, तो मैं नगर की बात नगरी की बता मैं दूं तो कह रहा आपको। हूँ, नेता तो सब नगर में ही जी है, नगरी की तो बात मैं कह रहा हूँ। कौन कहाँ मिक्स है जी। क्या है वो लिस्ट बना के दूं आपको? नहीं नहीं, नगर की बात देखिए। पिछली बार आप यार भाजपा में एक बात नहीं थे बताइए, आप। भाजपा इतनी मजबूत कंडीशन में, सब वहां हम्म, भाजपा के लिए प्रचार कर रहे थे, और कुछ लोग थे वो कांग्रेस के लिए कर रहे थे। तो उनका नाम क्या खुल करके बताना पड़ेगा। और कौन लोग वहां लोकेश भड़के प्रचार में थे, कौन नहीं थे, ये भी तो पता करो। तो नहीं, इसलिए लोकेश बड़के इंडिया में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। पूरी भाजपा वहां मजबूत उसमें स्थिति में थी, लेकिन उसके बाद भी भाजपा तीसरे नंबर में आ गई। कहाँ हुआ भीतरघात, इसका क्यों नहीं पता कर रहे हो? इसका भी तो पता करो, भीतरघात वहां भी तो हुआ है। आप तो वहीं थे, जी बिल्कुल। तो आपको तो पता होगा। नहीं, देखिए, यहां पर देखा देखा जाए तो डीडी हाट नगर की अगर बात किया जाए तो चुफालगढ़ जो है वो हमेशा डीडी हाट में भारी रहा है। वर्चस्व उन्हीं का रहा है, चाहे ब्लॉक में रहे चाहे नगर में रहे। लेकिन अब आपका यही कहना है कि एक चुफाल न होके दूसरे चुफाल बैठ गए। ये पता करो, ये तो जांच का आप पता करो ना, कि कौन बैठा, किसने गड़बड़ करी। देखो, हम 27 का कैसे उससे पिछली बार हमने प्रहलाद चौहान को चुनाव लड़ाया। हम मात्र 30-40 वोट से हारे, जबकि पूरी ये भाजपा एक तरफ और हम निर्दलीय वाले एक तरफ थे। तो इस बार ऐसा कैसे हो गया कि सबके सब एक तरफ और फिर कुछ बीच से कट मार के उधर? भाई एक ही जगह, एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, ये भी तो सोच गलत है ना। हम तो एक बार ब्लॉक नहीं, रूम में छोड़ गए। बिल्कुल आपकी बात जायज है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी तो देखिए ना सर, जब किशन भंडारी अकेले लड़ते हैं तो जीत के बिल्कुल मार्जिन में होते हैं, करीबी होते हैं। जब वो भाजपा के साथ मिलकर लड़ते हैं तो भाजपा तीसरे नंबर में आ जाती है। इसका भी तो नहीं कोई कारण होगा। नहीं नहीं, भाजपा तीसरे नंबर पर इसलिए आई कि कुछ लोग भाजपा ने गड़बड़ करी। अभी हम्म, तो एक बार बताओ, अगर गुड्डू धामी ने ठीक है समर्थन लिया है, तो भाजपा का समर्थन लिया है, लेकिन मेंटेलिटी तो पुरानी भाजपा ही है। और ऐसे ही आप बताओ, जितने वहां नगर पालिका के कोई अध्यक्ष बना, वो भी तो भाई भाजपा का ही है। अब लेकिन कांग्रेस में ले लिया, जब यहाँ से टिकट नहीं मिला। टिकट लेने में भी तो ऐसी भागा दौड़ी सब मारा मारी चल रही है। तो नहीं, इसलिए विधायक ये जी तो तो 1 रुपए। चलता रहेगा। और जब जब हम लोग जीत में गए, तो पहले हम अपनी रणनीति है लड़ते थे। अब फिर तो जो हम्म, प्रत्याशी कहेगा, जो लोकेश बढ़ कहेगा, जो अन्य लोग कहेंगे, जो वहां पर लड़ाने वाले लोग होंगे, वो जैसा बताएंगे उनके आधार पर चलना पड़ेगा। हो सकता है उनकी रणनीति में हम भी फेल हो जाएं, ऐसा भी तो है। हम नहीं अपनी रणनीति ही लगे तो कहाँ, हम तो हमेशा दूसरे नंबर पर है, तीसरे पे तो कभी गए नहीं। हमने तो सीखा ही नहीं तीसरे नंबर पर जाना। नहीं, आपने कहा वो भाजपा के हैं, लेकिन विधायक जी तो उनको 1 रुपए का सदस्य नहीं मानते हैं। और 27 आते आते गुड्डू धामी को वो भाजपा का सदस्य ही नहीं मान रहे हैं वो। फिर कैसे चलेगा। अब वो उस बारे में तो मैं क्या टिप्पणी करूं, उसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन यह है हम्म, कि जो मैं कह रहा हूं इसमें भी कुछ सत्यता है। अब भाजपा, अब विधायक जी कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ सत्यता होगी, इसमें भी मैं उसको भी नहीं नकार सकता। हम्म। लेकिन ये मैं आपको बता दे रहा हूं, इस विधानसभा में विधायक जी के पास भी उतने वोट हैं, उससे कुछ कम वोट फिर मेरे पास भी हैं, थे, हैं। तो इसलिए सामंजस्य तो बैठा के लड़ना पड़ेगा ना किसी को भी। आपके पास तो उनसे ज्यादा वोट है साहब। हाँ, तो वैसे तो होंगे, लेकिन अब चलो यही मान लिया कमी है, हम हार गए तो कमी है। नहीं, नहीं, विधायक जी के पास तो विधायक जी प्लस बीजेपी वोटर है उनके पास। एक बीजेपी का कोर वोटर हो गया, प्लस उनका वोटर हो गया। दो लोगों का मिलकर वोटिंग जितना है। आपका तो अकेले का एकमात्र आप खुद के दम पर आप लड़ते हैं, तो आपके वोटर तो उनके हिसाब से तो आपकी संख्या ज्यादा है। हाँ,
हाँ वैसे आपको तो तो सिर्फ संख्या फूल ज्यादा चाहिए होगी। ना, हाँ फूल। आपको तो फूल चाहिए। फूल चाहिए। हाँ, क्या इस लेकिन बार 27 में, क्या 27 में बीजेपी किशन भंडारी को फूल न देकर करेगी क्या भूल, ऐसा लगता है आपको, या फिर बीजेपी आपको फूल पकड़ाएगी? अब ये तो पार्टी संगठन का मैटर है, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ये तो हम्म। पार्टी संगठन पर क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मुझे ही पकड़ाएगी। तो दूसरा भी हो सकता है। नहीं, आप अपने अपने देखिए, आज के इस इंटरव्यू के मैं माध्यम तो से मैं अपने तो कार्यकर्ता, आपके अपने भी कार्यकर्ता है, उनको जोश भरने के लिए ये तो बताइए कि आपकी वार्तालाप चल रही होगी तो आपके सामने कुछ बात तो, मैंने विजन तो और रखो मैंने आप। बोला, जब कोई ग्राम प्रधान होकर के वो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो मैं बिना तैयारी के होऊंगा क्या? 2 बार मैंने चुनाव लड़ लिया, जिला पंचायत अध्यक्ष रह गया, 3-4 बार जिला पंचायत सदस्य ले लिया, बीटीसी मेंबर रह लिया, ब्लॉक प्रमुख रह लिया। मैं कम और प्रधान ज्यादा? आप बताइए, मैंने भी तो क्षेत्र में काम कर रखा है। अगर हम्म। मेरे बराबर काम किसी ने किया है सामाजिक, तो आए किसी दिन मेरे से डिबेट हो जाए, कहाँ करना होनी है। कोरोना में लोग कहाँ नहीं थे? ये तो, नहीं ये तो सर, ये ये तो तो जग जग जाहिर जाहिर है है ना, मैं क्योंकि काम करता हूँ या नहीं करता हूँ। हो सकता है मैं सोशल मीडिया पे कई बार पिछड़ता हूँगा, मैं नहीं डालता कि यार जी। शादी में गया, यहाँ मैंने 51 रुपए दे दिए, वो लिफाफा डाल के मैं तो डालता नहीं फोटो। तो वो उसमें हो सकता है हम लोग पीछे होंगे, प्रचार प्रसार में कहीं पीछे होंगे, लेकिन सामाजिक कामों में कहीं पीछे नहीं है। नहीं सर, अकेला निर्दलीय होकर आपने कांग्रेस को पीछे कर दिया था, और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी आपने बिल्कुल मजबूर कर दिया था कि इतने सख्त होकर आप चुनाव लड़े 2 बार, और बिल्कुल जीत के करीब करीब आते आते नहीं, कहते ना कि मतलब। तीसरी बार भी पूरा सख्त होकर तैयार हूं। अब लेकिन पार्टी का अच्छा। आदेश है, फिर विधायक जी का भी क्या आदेश होगा। तो सारी चीज है ना, अभी सीएम साहब आते हैं तो फिर तो विधायक जी ने भी कह दिया सीएम साहब के साथ हैं। सर तो कुंडली में सामंजस्य विश्वास करते हैं? सर बिल्कुल कुंडली में लिखा विश्वास है। कर, राजयोग है? राजयोग तो लिखा। हाँ, राजयोग तो सत्र से चला आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धक्का लग के पीछे हो जा रहा है ना, राजयोग तो चला ही आ रहा हम्म। कहां अटकी है कृपा? है। कृपा कहां अटकी है? कृपा एक बार बागेश्वर धाम जाना पड़ेगा। ये इधर जी। उत्तराखंड के जो पूछताछ वाले थे, इन्होंने तो बहुत गारंटी ली, लेकिन नहीं, पता नहीं कैसे धोखा खा गए। यहाँ तो धोखा हो गया है। हाँ। एक बार बागेश्वर धाम देखना पड़ेगा कि भाई है नहीं है कृपा, या आपके पास है कोई नहीं सवाल? नहीं नहीं, क्योंकि क्योंकि वही कह रहा हूं, जब राजयोग बना हुआ है और 2 बार आप बिल्कुल जीत के करीब करीब आ गए हैं, तो इस बार तो लगता है, क्योंकि 27 सामने है और नहीं, इस तैयारी बार भी आप तो जोर शोर से तीसरी कर बार रहे भी हैं। तो अब तीसरी बार भी तो जीत के करीब हूं, लेकिन निर्णय तो भाजपा ने लेना है। जीत के करीब अब नहीं हूं क्या? आप नहीं ही सर, बताइए, चलते जीत के चलते करीब हूं नहीं हूं? बिल्कुल जीत तो आपकी है, 100% जीत है। आपको फिर मैंने जैसे बोला, पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूं, अगर आपको 2017 2022 में अगर कमल मिल गया होता तो आप विधायक होते इस समय। हाँ, लेकिन कमल का इंतजार करते करते कहीं जनाब देर तो नहीं हो जाएगी, 27 में कमल नहीं मिला तो आपका क्या अगला कदम होगा? ये सब अभी जानोगे अभी क्या? पूछना जल्दबाजी हो है? अभी जल्दबाजी है? अभी अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो कोई अभी बीच में कोई बता रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन में चुनाव भी लेट हो रहा है। अभी कई चीजें की बातें हैं, अच्छा। अभी देखो आने दो। ऐसा भी मैंने सुना बीच में, वन नेशन वन इलेक्शन के उसमें कहीं चुनाव थोड़ा बहुत लेट जा सकता है, ऐसी भी कई कल्पना की जा रही है। अभी तो बोलना सब कुछ बहुत जल्द है ना। लेकिन कुल मिला जी के जो भी बिल्कुल। है, जिसने भी लड़ना है सबसे सामंजस्य बैठ के लड़ना है, ये तो तय है। भाई विधायक जी का भी तो यहाँ 6 बार के विधायक हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, उनका भी तो सहयोग लेना पड़ेगा, उनका भी तो आशीर्वाद लेना पड़ेगा किसी को भी भाजपा में। हम्म। नहीं, मैंने उनसे सवाल पूछा। मैंने कहा विधायक जी, आप अपना उत्तराधिकारी किसको बनाएंगे? तो वो तो बोलने को तैयार ही नहीं है, वो बोल रहे मैं कौन होता हूं। बोलेंगे ना, अभी तो वो खुद ही तैयार हैं। अब जब उनकी इच्छा आएगी कि चलो देखते हैं हम उत्तराधिकारी किसको, तभी तो बुलाएंगे। अभी 1 साल पहले कहाँ उत्तराधिकारी बताएंगे? बताएंगे, टाइम लगेगा। हो सकता है कुछ समय किशन में भंडारी हो बताएंगे, सकते हैं? नहीं बताएंगे। हैं? किशन भंडारी हो सकते हैं उत्तराधिकारी?
क्यों नहीं हो सकते? मैं तो 22 साल रहा हूँ उत्तराधिकारी, क्यों नहीं हो सकता किशन भंडारी उनका? जितना मेरा तालमेल उनसे बैठेगा, किसी का बैठ पाएगा क्या? नहीं, आप बिल्कुल बताओ। बिल्कुल। मतलब 22 साल काम कर चुके हैं ना हम तो साथ में, वो भी 24 घंटे हम्म, वाला। वो पूछो भी थोड़ा डिस्टिंग्विश जरा नेताओं से कि ठीक था इनका तालमेल, नहीं था तो तालमेल तो आज भी ठीक है। आज कहाँ गलत है तालमेल? कहीं गलत नहीं है तालमेल। नहीं, बीच में कुछ नाराज थे, अब तो आपके साथ वो अच्छे वार्तालाप है, आप लोगों का विचार भी मिल नहीं रहे हैं अब नहीं, तो। बीच में तो अब ऐसा था कि वो थोड़ा जिला पंचायत का टिकट कट गया, कुछ नाराजगी हमारी भी थी, कुछ उनकी भी होगी। वो थे नहीं, अब लोगों ने सिखा दिया ना उनको, मिस गाइड कर दिया कि यार टिकट काट इसका, ये गड़बड़ करेगा सत्र में। मैंने ये भी बोला था, मैं मंदिर में कसम खाता हूँ, मैं सत्र जहां तक आप लड़ोगे विधानसभा का, मैं नहीं लड़ूंगा। अब हम्म, लेकिन लोग सिखाने वाली भी तो बहुत है राजनीति में। लेकिन तालमेल बहुत सारे बढ़िया है, खिलाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं डीडी आर्ट में। बहुत सारे, मैं बोल रहा हूँ ना, नगर पालिका देखो, भाजपा तीसरे नंबर में पहुंच गई, हम निर्दलीय हो गए, हम तीसरे नंबर में नहीं गए भाजपा से आमने सामने टक्कर में। तो खिलाड़ी नहीं है वहां? खिलाड़ियों का नाम है मेरे पास पूरा लिस्ट, मैं जारी हम्म, करूंगा। वो खिलाड़ी कहाँ है, कौन किसके लिए कर रहा है, कौन ठेके के चक्कर में कर रहा है, कौन अपने चक्कर में कर रहा है, कौन अपने उसके लिए कर रहा है, मुझे सारी लिस्ट है। अब विधानसभा 27 से वो, पहले, हाँ, 27 चुनाव से पहले पहले लिस्ट जारी कर दीजिएगा सर। बहुत जल्दी। 27 तो बहुत देर हो जाएगी कि भाई ये चुनाव से इन्होंने पहले। ये भूमिका थी, लोकेश तो बता नहीं पा रहा है, उसको क्यों डर लग रही है? मैं ही हम्म, बताऊंगा भाई कौन कौन गड़बड़ कर गए, नहीं तो भाजपा दूसरे नंबर पे तो रहती ना। हम्म। हार गए, नहीं, हार आप जीत लगी रहती है। सीधा बोलने में विश्वास करते हैं, सीधी बात करते हाँ, हैं आप। सीधा नाम लिस्ट ला के आऊंगा आपके सामने, ये हैं भैया जो कांग्रेस का काम कर रहे थे भाजपा के नाम पे, और आज भी भाजपा में बने हूं, मैं बोलूंगा इस बात को। नहीं तो भाजपा दूसरे नंबर में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, आप ही बताइए। तो कमी कहां रहेगी कि भाजपा के लोग संभाल नहीं पाए या विधायक जी अपने कुंबे को नहीं संभाल पाए, कहां कारण रहेगा? सभी दोषी ठहरे। सबसे पहले हम दोषी ठहरे जो उधर गए, और फिर से और भी दोषी ठहरे। कुछ हमसे नाराज होके भागे होंगे, कुछ विधायक जी से नाराज होके भागे होंगे, कुछ को टिकट नहीं मिला ऐसे भाग लिए। ऐसे लोग भी तो हैं। नहीं, कहीं ना कहीं मुखिया में भी तो सवाल उठता है ना सर, मुखिया अगर कुंबा नहीं संभाल पा रहा है तो सवाल तो मुखिया के ऊपर भी बनता है। अरे वहां तो मुखिया बहुत है ना फिर, वहां एक मुखिया कहाँ है? हम्म, वहां तो सभी मुखिया हैं ज्यादातर। तो ऐसे में सब तो अपने फिर कांग्रेस बाजी मार सकती है। है ऐसे में फिर कांग्रेस बाजी मार सकती है ना, फिर अगर भाजपा में मुखिया ज्यादा है तो। ना टीटेहाट में, नगर में, और जगह नहीं। ओके। नगर के अंदर थोड़ा भी है, ये नगर पालिका चुनाव से कुछ मुखिया वहां पैदा हो गई है। कुछ है मुखिया वहां, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये सबको पता है। भंडारी जी, जी। कड़ालीसना ब्लॉक और मुनाकोट ब्लॉक में विसर्जन चौपाल जी की लहर अच्छी मानी जाती है, लेकिन डीडीहाट ब्लॉक जो उनका गृह ब्लॉक है वहां पर उनकी जो स्थिति है उतनी बेहतर नहीं है, इसका कारण क्या रहा होगा? अब होता है ना, बहुत जब आदमी, व्यक्ति राजनीतिक पदों में होता है, काम हजार होते हैं, 100 काम हो पाते हैं, तो नाराजगी तो होती है। सब चीज की सीमा है, काम की भी सीमा है, बजट की भी सीमा है, तो नाराजगी रहती है। नाराजगी तो कोई भी नेता होगी, सबसे रहेगी। अब कई लोग नए नए हैं अभी, वो नए आए हैं तो उनसे नहीं है नाराजगी, तो सबसे होती है। किससे नहीं होती नाराजगी बताओ ना, किस चीज से भी नाराजगी होगी? क्योंकि काम लेके हजारों लोग आते हैं, काम 50-100 हो पाते हैं, तो उतने 800-900 लोगों ने तो नाराज होना है ना। फिर धीरे धीरे हम्म। अगले चरण में उनका होगा तो कुछ वो संतुष्ट होंगे, नाराजगी तो होती है। नहीं, हमारे इंटरव्यू नाराजगी। में एक बार गुड्डू धामी ने दो वाकया बताए थे। एक तरफ उन्होंने विधायक बिशन सिंह चुफाल के गृह क्षेत्र की बात कही, दूसरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र की बात कही। दोनों में डिफरेंस। 6 बार के विधायक उनकी जो पैतृक गांव है बांकू की स्थिति देखोगे तो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, आप बेहतर जानते हैं। और दूसरी तरफ हड़खोला, जहां कहीं पर भी वो मुझे लगता नहीं कि पिथौरागढ़ के नक्शे में के कहीं दिखता होता कि आप खुद वहीं से हैं। हड़खोला जाने के लिए करीब 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री के बनते ही आज वहां हेलीपैड भी है, वहां पर ग्राउंड बना दिया है और सड़क घर घर तक पहुंच गई है।
इतनी सुख सुविधा मुख्यमंत्री ने अपने गृह क्षेत्र यानी कि अपने पैतृक गांव को दे दी है, लेकिन यहाँ चुफाल जी 6 बार से विधायक हैं और न जाने किन किन पदों में अलंकृत रह चुके हैं। ब्लॉक प्रमुख हो रहे हैं, प्रधान उस गांव के हो रहे हैं, और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं, कैबिनेट में मंत्री वो रह चुके हैं, लेकिन बापू की हालत आज भी जस की तस है। इस बात को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, बांकू की हालत अब ठीक है, ऐसी बहुत ज्यादा खराब नहीं है बांकू की हालत। पहाड़ों में तो सभी हम्म, गांवों की ऐसी ही हालत है लगभग। अब ठीक हम्म, है, अड़खोला में भी रोड है, अभी टूंडी गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां भी सड़क है। अब मुख्यमंत्री बनने का उनको क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल गया और हम्म, सारे विकास कार्य हो गए, वो तो है हम्म, ही। लेकिन ऐसा नहीं कि बांकू की हालत बहुत खराब हो अभी। अब ऐसा है ना, गांव तो आपने देखा है, पहाड़ से आप वाकिफ हैं, एक घर इधर होगा एक घर इधर होगा। अब कई पलायन भी हम्म। हो गया, कभी दोबारा रिवर्स पलायन हो रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं नए घरों में, उन घरों में बिजली पानी लगाने में थोड़ी बहुत टेक्निकल दिक्कत तो रहती है ना। चलिए फिर चलते चलते आप ये तो बता ही जाइएगा, फिर अगर यहाँ पर बिशन चौपाल नहीं तो फिर कौन हो सकता है आपके हिसाब से मजबूत कैंडिडेट, कौन हो सकता है? ये तो देखो जनता बताएगी, मेरे बताने से नहीं काम हम्म, चलेगा। और जनता बताएगी, वही लोग बताएंगे कि वो दूसरे नंबर पर कौन होगा। किशन मजबूत, भंडारी। अगर आपने कहा विधायक जी तो हैं ही, वो तो 6 बार के हैं, उनसे तो कोई अभी किसी की तुलना नहीं की जा सकती, वो 6 बार के हैं। लेकिन दूसरे पे कौन है, ये जनता से आप एक बार वो करा लो ना, सर्वे, पूछताछ कर लो कि ठीक। भाई दूसरे नंबर पर कौन है। नेता तो कहेंगे ही मैं हूं, दूसरा हूं, मैं कहूंगा मैं हूं, दूसरा कहेगा मैं हूं। हमसे हमारे कहने से नहीं होगा। जनता का आकलन करिए, जनता का सर्वे करेगा, जनता बताएगी। और हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, आपको बता दिया। कार्यकर्ता जी। भी तैयार, हमारी टीम भी तैयार, भाजपा का सब कुछ समर्थन भी हमको ठहराई। लेकिन अब तय तो पार्टी ने करना है। हम ऐसा नहीं कि कोई जी। हम बिल्कुल निष्क्रिय हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भंडारी जी, आपका समय देने के लिए। आपने जी जी जी। सारी चीजें बताई, डीडी हाट के जो आने वाले चुनाव में क्या क्या समीकरण होगा उस पर भी आपने चर्चा की, और खास तौर पर आपने ये कहा कि मैं भी तैयार हूं। ये सबसे बड़ी बात है। डीडी हाट की जनता को अब देखना ही होगा कि एक तरफ विधायक जी कहीं ना कहीं सातवीं पारी खेलने के लिए मनसा उनके दिल में है, और वही किशन भंडारी की ताल ठोकने के लिए तैयार है कि 2027 में कमल के फूल से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद K24 न्यूज से समय देने। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।